हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। अब मैं आज से एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट की मांग है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेंस के पेपर को अब लेकर के चलेंगे, कैसे लिखना है और क्या क्या है ये बताएंगे आपको, क्योंकि पीटी की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, साथ साथ मेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि मेंस कैसे लिखें, समझ में नहीं आता है। तो उस पे अब हम वक्त वक्त पे मेंस पे कुछ साइंटिफिकली जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। पहले हम चाहते हैं कि आप सिलेबस को समझिए। मेंस में आईएएस के 4 पेपर हैं, साथ साथ में पीसीएस वगैरह को भी लेकर के चलेंगे। और आईएएस के पहले पेपर में भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल एवं समाज, यानी पहला पेपर हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी है। और सेकेंड पेपर है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। और तीसरा पेपर है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, मतलब टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सारा इसमें आ जाएगा। और चौथा पेपर है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। तो इसको हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला पेपर है और इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं आमतौर पे एग्जाम में, उस पे चर्चा करेंगे और किस तरह से लिखना है वो आप लोगों को पता होना चाहिए धीरे धीरे। और आप नोट भी करेंगे, वीडियो को सुन करके आप पॉइंट नोट करेंगे, समझेंगे कैसे। तो एक क्वेश्चन है जो मैं आज इतिहास से शुरू कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया था, भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी एवं अरब यात्रियों के वृत्तांत के महत्व का आकलन कीजिए। मतलब चीनी यात्री और अरब यात्री को दिमाग में रख करके उनका क्या महत्व है भारत के इतिहास में, इस बात को हमें समझना है। तो देखिए, आप सबसे पहले आप अपने दिमाग में लाइए चीनी यात्री कौन कौन थे, इसको आप नोट कर लेंगे। कौन थे? फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। किन किन के समय में आए और चीनी यात्रियों का महत्व क्या था बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म को इंटरनेशनल बनाया। और प्रमुख अरब यात्री कौन है। तो देखिए, इसमें आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे फाहियान के समय में। फाहियान जो है क्या करें, आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आया। और इन्होंने भारत, श्रीलंका और आधुनिक नेपाल सबकी यात्रा की थी। और उनके यात्रा से फायदा क्या हुआ, यहाँ से बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में गया, चीन में गया। ह्वेनसांग भी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और भारत में 10 वर्षों तक रहा। अनेक स्थानों की यात्राएं की। उनकी पुस्तक का नाम है CU की। और इन लोगों ने भारत का विशद वर्णन किया। और इत्सिंग है एक यात्री चीनी, वो भी 10 वर्षों तक भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में रहे और प्रसिद्ध आचार्य जो है उनसे अध्ययन किया नालंदा विश्वविद्यालय में। और भारत के बहुत सारे ग्रंथों को समझा, भारत के महत्व को समझा और तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थितियों पे इन लोगों ने प्रकाश डाला है। ऐसे आप लिखेंगे। और चीनी यात्रियों का महत्व इसमें है कि विशेषकर बौद्ध धर्म का जो इतिहास व्यापक रूप से जो यात्रा वृत्तांत ग्रंथों तथा उल्लिखित किया, इन्होंने हर जगह लिखा अपनी यात्रा में। भारत के स्वर्णिम प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन में बौद्ध धर्म के विकास, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति इत्यादि को जानने के लिए अनेक ग्रंथ का इन्होंने वर्णन किया, लिखा, ग्रंथ लिखे और उसका विश्लेषण किया और पूरी दुनिया में फैलाया। अब भारत, तो इसमें भारत का महत्व है कि भारत से कल्चर पूरी दुनिया में गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पक्ष है इस सवाल का, अरब यात्री।
अरब यात्री को याद कीजिए। देखिए, जब आप पीटी का एग्जाम देते हैं तो पीटी में आपको वन लाइनर तो आप याद करते ही हैं, और मेंस में बस ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि सारे वन लाइनर को एक्युमुलेट करके एक जगह आपको जमा करके लिखना है। तो कौन कौन आए थे अरब यात्री, पहले ये नोट कीजिए, ये आप लिखिए। अल बिरूनी आए थे, इब्न बतूता आए थे, ठीक है। अल बिरूनी जो है आए और इब्न बतूता आए, तो आप इन इब्न बतूता, अल बिरूनी, उसके बाद अल मसूदी, सुलेमान, ये सब आए थे। अल बिरूनी क्या की पुस्तक का नाम क्या है, तहकीक हिंद, और इब्न बतूता की किताब का नाम है रिहला। तो इब्न बतूता की रिहला पुस्तक और अल बिरूनी की पुस्तक जो तारीख हिंद है, इससे भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक सारी स्थितियों का, भारतीय जीवन की गतिविधियों का वर्णन मिलता है। और अल बिरूनी ने भारत के बारे में काफी विस्तृत विशद विश्लेषण किया। अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक में भारतीय इतिहास, विज्ञान, राजनीति, भूगोल, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, दर्शन, साहित्य, रीति रिवाज, धर्म, विचार और अनुष्ठान, सामाजिक संगठनों, कानून और बहुत सारे विषय को सम्मिलित किया और व्यापक रूप से भारतीय समाज का वर्णन किया। और इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहला में ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक सारी स्थिति का वर्णन किया है। आपको बता दें कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया भारत। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया, और इन सब के आने से क्या हुआ, एक बड़ा व्यापक फायदा ये हुआ कि भारत और अरब के बीच संबंध मजबूत हुए। भारत से कुछ कल्चर, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक पूरी दुनिया में फैला। तो इस तरह से आप ये देखिएगा कि इस सवाल का जवाब आपको कुल मिलाकर के ऐसे आपको देना है कि इससे जो क्वेश्चन है कि यात्री, आप चीनी यात्री और अरब यात्रियों के वृत्तांत के महत्व का आकलन कीजिए। तो उनका महत्व इस बात में है कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक सारी परिस्थितियों के बारे में लिखा और इनको अपनी किताब में लिखा, और ये लोग बहुत महान इतिहासकार हैं, इनकी किताब को पूरी दुनिया पढ़ती है। तो जाहिर सी बात है, भारत की संस्कृति को इन्होंने व्यापक किया, पूरी दुनिया में फैलाया, चीन में फैलाया और अरब में फैलाया। तो इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरह से देखिए, जब आप क्वेश्चन धीरे धीरे आप ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था कि भारत में चीनी यात्री और अरब यात्री के वृत्तांत का वर्णन कीजिए और उनका महत्व बताइए, यहाँ सिर्फ एक भी आ सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, भारत में आए प्रमुख अरब यात्री का वर्णन कीजिए और उनके महत्व पे प्रकाश डालिए। तो बस अरब यात्री पे बस। लेकिन इस बात का आप जरूर ख्याल रखिएगा कि कम से कम हर क्वेश्चन आंसर में आपको 2-3 फैक्ट याद होना चाहिए। अब जैसे अरब यात्री याद होना चाहिए, चीनी यात्री याद होना चाहिए, और याद भी होना चाहिए और साथ में आप पॉइंट नोट कर लें, कौन कौन यात्री है, कौन कौन यात्री किसके समय में आया। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के समय, फिर इत्सिंग आया, चीनी यात्री। और अरब यात्री में बहुत सारे हैं, अल बिरूनी है, इब्न बतूता है, अल मसूदी है, सुलेमान है। तो कुल मिला के आंसर आपको विश्लेषणात्मक, बहुआयामी और समीक्षात्मक देना है। तो मैं समझता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कीजिए। और जिन बच्चों को जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अब मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमने मेंस का ये सीरीज़ शुरू कर दिया है। और इसी पैटर्न पे भी अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 6 महीने में आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये मैं करता रहूँगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।